नमस्कार, सपथ समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की मुख्य खबर। यूपी के सुल्तानपुर में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद मीडिया से बातचीत में विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने निषाद समाज के संवैधानिक अधिकार 2027 विधानसभा चुनाव, मेरठ छात्रा हत्याकांड और राम मंदिर सहित कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। नगर के राम नरेश त्रिपाठी सभागार में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान मीडिया को बाहर रखे जाने के सवाल पर डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि पार्टी के अंतरिक्त बैठकों में कार्यकर्ताओं को दिशा देने, अनुशासन सिखाने और संगठन को मजबूत करने के लिए कई बार सख्त बातें करनी पड़ती हैं, जिन्हें मीडिया संदर्भ से हटाकर वायरल कर देती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्षों तक विविध राजनीतिक दलों में छिपी हुई नीतियों के जरिए निषाद समाज के ठगने का काम किया है। उनका कहना है कि निषाद समाज को संविधान के अनुरूप सुनिश्चित श्रेणी का लाभ मिलना चाहिए और इसके लिए उनकी लड़ाई जारी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी मांगों के प्रति सकारात्मक हैं, इसीलिए निषाद पार्टी एनडीए के साथ थी और आगे भी रहेगी। सन 2027 की विधानसभा को चुनाव को लेकर संजय निषाद ने दावा किया कि निषाद समाज की ताकत से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी कमजोर हुई है। उन्होंने कहा कि समाज के संवैधानिक अधिकार मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा। मेरठ के दलित छात्र हत्याकांड पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण आंदोलन सभी का अधिकार है, लेकिन हिंसा का स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा कि धाराएं तय करना और दोष तय करना न्यायालय अधिकार है। पुलिस केवल अपनी जांच के आधार पर कार्रवाई करती है। राम मंदिर पर अखिलेश यादव ने बयानों पर पलटवार करते हुए संजय निषाद से कहा कि विपक्ष के पास केवल बयानबाजी बची है, जबकि जनता विकास और आस्था की राजनीति का समर्थन कर रही है। सपथ समाचार ब्यूरो। युद्ध और नीति मतलब होता है पॉलिसी। राजनीति जो होती है, राज मतलब छुपी हुई नीति। अगर छुपी हुई नीति बनाकर सभी पार्टियों ने निषादों को ठगा है, इनको भी छुपी हुई नीति बनाकर पढ़ाना पड़ेगा। इनको इसलिए बैठक है, बैठक पार्टी की, और पार्टी की बैठक में लोगों को डांटना फटकारना पड़ता है, लोगों को खड़ा करना पड़ता है, लोगों को दिशा देना पड़ता है, भय पैदा करना पड़ता है। और आप लोग उसे वायरल कर देते हो। नोटों का माला पहना दिया तो कह देते हो बहुत नोट है। आप बेचारे किसी को डांट नहीं सकते तो बेकार हो गए। किसी को सत्यानाश करना, उसका नाम लेना बंद कर दो। किसी को बर्बाद करना, उसको डांटना बंद कर दो। हम लोग मार खा के पढ़े हैं, देखो यहाँ चाचा मास्टर थे, बेटे को नहीं पढ़ाए, नहीं मारा, नहीं पढ़ पाए। चाचा बहुत मारते रहे, देखो पढ़ के हमें आ गए। ये कार्यकर्ता है, डांटना फटकारना पड़ता है। तो चूँकि आप लोग निगेटिव चीज़ वायरल कर देते हो, पॉजिटिव नहीं है। निषादों की गरीबी बहुत अधिक है। गाजीपुर में कमलेश हत्याकांड से जो काउंटर था, उस पर आपने सवाल उठाए थे, क्या उसको न्याय दिला दिया आपने, या उसको लेकर एनडीए और आपकी पार्टी में कुछ खटपट है जो भविष्य में दिखाई देगा? अरे केवल आप लोग खटपट करते हो, खाली मीडिया को खटपट पैदा करने का एक बीमारी है। हम कह रहे हैं कि उसका सिस्टम है ना, जब वो एक बार आवाज़ उठ जाती तो काम होता है। उसका घर गिर रहा था, बचाया ना। बोलिए, कोई इनकाउंटर तो भाई थोड़ी है। आखिर हमारा बिंद अभी जौनपुर में हाजिर कराए ना, पुलिस खोजती थी। मैंने कहा क्यों पुलिस खोजेगी भाई, और न्यायालय में तय करेगी, न्यायालय तय करेगी कि अपराधी हो कि नहीं अपराधी हो, है कि नहीं। जितना बड़ा अपराधी उतनी बड़ी सजा हो। 27 के चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? ये सेना है, 27 की है। जैसे भगवान राम को सेना दिया था निषाद राज ने, रावण खत्म हो गया, बालिक का पता ही नहीं चला था, वो गले लगाया था निषाद राज को। उन्होंने सबरी और जो है सुग्रीव को। आज ये निषाद राज की सेना है। निषाद राज की सेना देखो, जब से आई है कांग्रेस गायब हो गई, सपा बसपा गायब हो गई। भगवान राम आए थे रावण को ख़त्म करने के लिए, निषाद राज भी उसी में शामिल थे। तो हम लोग बेईमान जो देश को आज़ाद कराने जाते हैं, हिस्सा लूटने वाले, जैसे 28 लाख, अरे पूरा हो जाने दें इनके क्वेश्चन। 28 लाख नौकरी है, 28 लाख में 14 लाख रिजर्व है, 7.5 लाख ओबीसी, 6.5 लाख एससी का। अरे पूरा इसको, अब 1 मिनट में कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, उसका ही कारण है। गरीबों की आवाज़ नहीं आप लोग सुनाने देंगे। गरीबी कैसे खत्म होगी, नहीं है। सपा बसपा के एजेंट जरूर बनेंगे आप लोग। 7.5 लाख नौकरी कौन खा रहा है? ओबीसी की नौकरी। सामाजिक न्याय समिति कह रही है केवल मिल्कमैन खा रहा।
कौन खा रहा? लेदरमैन खा रहा 6.5 लाख नौकरी। 6.5 लाख मतलब अगर उसका एवरेज निकाला जाए एक आदमी का 1 लाख रुपया, तो 6.5 अरब रुपए तो जा रहा ना एक लेदरमैन के पास। 7.5 अरब रुपए जा रहा ना मिल्कमैन के पास। अदरमैन कहाँ जाएगा भाई? इसको जगाना पड़ेगा ना। अब कहो भाई हटाओ और अपने बच्चों का भविष्य बनाओ। जब उसी लिस्ट में निषाद भी है, 53 नंबर पर मझवार है, 65 नंबर शिल्पकार है, तो इनका हिस्सा काहे खाएंगे मिल्कमैन भाई अकेले? क्यों खाएं? आप देख रहे हैं शपथ समाचार।